विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। आपको कल वाक्य बोले थे करने के लिए, हाँ? तो उसको हम चेक करते हैं पहले, उसके बाद आगे का पढ़ेंगे। करेक्ट। कितने वाक्य कल किए थे? 5 किए थे ना शायद। नेत्रे पश्यत मेघ सिंचती हो गया था नहीं, तपर्यंत झालं होतं ना। जीवो मुह्यति वहाँ से करना है, बाकी के तो आपने किए थे। हाँ, तो आप हाँ वाक्यों में अब आगे का वाक्य 5-6 वाक्य हो गए थे कल, तो उसमें अब जीवो मुह्यति का जीवो मुह्यति, जीवो मुह्यति वाक्य क्या है? जीवो मुह्यति, बराबर। जीव मूल शब्द क्या है? जीव। पुल्लिंग है नपुंसकलिंगी है? पुल्लिंग है, बराबर। तो फिर यहाँ पर जो है मुह्यति, ये कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? प्रथम पुरुष का एक वचन है। हाँ, तो इसमें अब ये भी क्या होना चाहिए? यानी प्रथमा विभक्ति का एक वचन होना चाहिए, लेकिन उसका जीव शब्द का एक वचन क्या होता है? जीवः, जीवः मुह्यति, मुह्यति। अब यहाँ पर ये जीव हो गया, तो कौन सा नियम हुआ? झूम करते ला ऐसा दिसते का व्यवस्थित। हाँ, तो थोड़ा सरको क्या मेरा, थोड़ा सा चलते। तो जीवो मुह्यति। अब नियम बताओ कौन सा नियम? फिर इस विसर्ग का ओ किस नियम से हुआ? विसर्ग के पीछे, विसर्ग के पीछे क्या है? नहीं, विसर्ग के पूर्व में क्या है? अ है। विसर्ग के पूर्व में अ हो तो अ है, और पीछे आगे क्या है? मृदु व्यंजन है। तो इस विसर्ग का क्या होता है? ऊ होता है। ओ नियम मुह्यति। तो ये हुआ, अ प्लस उ मिलकर क्या होता है? जी प्लस अ प्लस ओ मिलकर ओ हुआ, प्लस मुह्यति। तो ये जीवो मुह्यति हुआ। नहीं, विसर्ग ओ होता है, ध्यान में आना चाहिए अभी। हाँ, जीवो मुह्यति, यानी इसका अर्थ में जीव मुह्यति का कौन करता कौन है? जीव। क्रियापद क्या है? मुह्यति। मूल धातु, उसका अर्थ मूल धातु क्या है? मुह। तो उसका अर्थ क्या है? मूर्छित होना, पागल होना। हाँ, तो इसका अर्थ क्या हो गया? जीव बराबर, या जीव मूर्छित होता है या पागल होता है। इसका अर्थ आपको आपने लिखा है कि आप चेक करो, जीव मूर्छित या पागल होता है। हाँ जी, जीव भी लिखा तो भी चलता है। जीव मूर्छित होता है, आगे का वाक्य हस्तो, आगे का वाक्य है हस्तौ, हस्तौ हरतः, हरतः है ना। अब यहाँ पर कर्ता कौन है? हस्त। क्रियापद क्या है? क्रियापद का मूल धातु कौन सा है? मूल धातु हर धातु नहीं, दुखम पीड़यन्ति कैसे? हे बहुवचन, तो ये भी बहुवचनी चाहिए ना, दुखा नहीं चाहिए। फिर वो कल लिखवाते हुए यदि गलत हुआ होगा तो आप उसको दुखम पीड़यति चाहिए, पीड़यन्ति नहीं।
तो इसका अर्थ क्या हो गया? दुख। हाँ, दुख पीड़ा देता है, दुख पीड़ा देता है। दुख एक वचनी है और पीड़यति भी एक वचनी है। तो ये कौन से गण का है? दशम गण का है। बराबर। आगे रामः पूजयति। कर्ता कौन है? रामः पूजयति। हाँ, राम करता है। क्रियापद क्या है? हाँ, क्रियापद कौन? पूजयति। कर्ता और क्रियापद पूजयति। हाँ, तो ये कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? पूजयति प्रथम पुरुष का एक वचन। और ये रामः एक वचन। तो कर्ता कभी भी एक प्रथमा विभक्ति में होता है और कर्ता के अनुसार ही क्रियापद होता है। हाँ, जैसे हमने एक बार वहाँ पर आपको बताना रह गई, जैसे हमने वहाँ पर तीतसंति में क्या लिखा था? प्रथम पुरुष के ती तह अंति। आपको उत्तर पत्रिका आज शाम तक मिल जाएगी सभी को। तो यहाँ पर इसका कर्ता हमने सह बताया था, सर्वनाम में सह, तौ और ते। ये बताया था ना। तो ये सह है ना, वह कौन है? वह कोई राम हो सकता है, शाम हो सकता है, कोई भी होता है। वह ये सर्वनाम है, सामान्य किसी का भी हो सकता है। तो वह यानी वह राम। तो वह की जगह है राम लिखना है। जैसे हमने ती की जगह सल, किसी को प्रश्न आएगा ना, यहाँ सह आप पहले बताते थे और आप राम बता रहे हो करता, ये कैसे? तो ये सामान्य है और ये कोई विशेष है। जैसे वह अकेला है तो एक, दो होते दो, या बहुत सारे होंगे तो ते, ऐसा लिखते थे। अब यहाँ पर नाम लिख रहे, वह कौन? वह राम। हाँ, वे दोनों पुरुष, हाँ, वे सब लोग, ये सब आएंगे ना। तो लोग यानी लोग वहाँ पर लिखना है, अपने को नाम लिखना है। इन सर्वनामों के अलावा ये शब्द आता है और ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन वही क्या होता है? उसके अनुसार ही क्रियापद का एक वचन होता है। समझ में आया क्या कहा? अगर नाम नहीं हो तो वो नामासंबंधी जे सांगितलं जातं विशेषण। तो इसका अर्थ क्या होगा? राम पूजा करता है। काय झालं? जीव मूर्छित होता है, जीव मूर्छित होता है, एक है। हाँ, आगे पुत्रौ तुष्यतः, पुत्रौ तुष्यतः। आप कितने पुत्र हैं? दो। कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? पुत्रौ। कौन से विभक्ति का कौन सा वचन? द्विवचन है। तो कितने हो गए पुत्र? दो पुत्र। कर्ता द्विवचनी है तो ये भी कितना हो गया? कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? ये भी द्विवचन है। हाँ, बराबर। मूल धातु क्या है? तुष्य है। कौन से गण का है? चतुर्थ गण का है। और प्लस ती, तुष्यति होता है वो। अब यहाँ पर द्विवचनी है इसलिए तुष्यतः बना। बराबर। हाँ, तो तुष्ट धातु का अर्थ क्या होता है? संतुष्ट होना। दो पुत्र तृप्त होते हैं। दोन आहेत ना, दोन पुत्र संतुष्ट होतात, दो पुत्र संतुष्ट होते हैं। दो पुत्र संतुष्ट होते हैं। आगे जलम शुष्यति।
कर्ता कौन है? जल। पुल्लिंग है कि नपुंसकलिंगी है? नपुंसकलिंगी, इसलिए जलम बना। और एक कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है? एक वचन है, इसलिए कर्ता हो गया। हाँ, तो जल यानी जल का अर्थ क्या है? जल ही, जल, बराबर, इसका अर्थ हो गया। अब शुष्यति, शुष्य यानी सूखना। अब ये इसका अर्थ क्या होगा? शुष्यति, हाँ, तो सूखना यानी जल, क्या होगा आगे अर्थ? जल सूखता है। हिंदी में कुछ वाक्य रचना में गलती हो तो आप थोड़ा सा सुधार लेना उसको। जलम शुष्यति, जल सूखता है, जल सूखता है, नहीं सूख जाता है, सूखता है। आगे मूर्खौ कुप्यतः, कुप्यतः। मूर्ख कितने हैं? अच्छा, दो है, कैसे समझ में आया? मूल पुरुष, मूल नाम क्या है? मूल शब्द मूर्ख। मूर्ख पुल्लिंगी नपुंसकलिंगी? पुल्लिंगी। तो उसका अब बोलो एक बार, मूर्ख शब्द किसके तरह बोलना है? राम बोलो या देव बोलो, दोनों भी है। तो बोलो मूर्ख, मूर्ख, मूर्खौ, मूर्खाहा। तो यहाँ पर दो कितने हो गए? मूर्खौ। तो ये दो मूर्ख। अब यहाँ पर कुप्यतः है, मूल धातु क्या है? कुप मूल धातु है। हाँ, कौन से गण का है? तो विकरण क्या लगा? य। हाँ, तो प्लस ती है ही। अब यहाँ पर क्या बन गया? कुप्यति बना। और यह तह है, और कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? द्विवचन है। तो कुप्यतः, तो दो मूर्ख, और इसका अर्थ कुप यानी, कुप यानी क्रोध करना। तो दो मूर्ख करते, क्रोध करते हैं। दो मूर्ख क्रोध करते हैं। दो मूर्ख क्रोध करते हैं। समझ में आया? आगे का वाक्य, कूर्म, कूर्मः सरति। अब जो भी वाक्य बने सभी में प्रथमा विभक्ति के ही एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दे रहे हैं, इसलिए अभी प्रथमा विभक्ति पर ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो उतना समझ लेना। कर्ता कौन है? कूर्म। क्रियापद क्या है? सरति। अब कूर्मः कौन से विभक्ति का कौन सा वचन? तो कितने हो गए? का एक। कूर्म शब्द का अर्थ क्या है? कछुआ। तो कूर्म यानी कछुआ। एक कछुआ ऐसा नहीं लिखते ना कभी, कछुआ। अब मूल धातु क्या है वहां पर? हाँ बराबर, श्रु है, और उसका क्या होता है? सर। हाँ, तो अब ये कौन से गण का है? गुण झालं ना तिथं, प्रथम गण का है, तो इसका इसलिए सरति बना। प्रथम गण का है तो अविकरण लगाया और सरति बना। हाँ, अब यहाँ पर क्या है? कछुआ। श्रु सरने, इसका अर्थ क्या है? सरकना। तो कछुआ सरकता है। कछुआ सरकता है। कूर्मः सरति, कछुआ सरकता है। आगे फले पतत, फले पततः। मूल शब्द क्या है? फल। पुल्लिंग नपुंसकलिंगी? पुल्लिंग। फलम आता है, इसलिए याद करने के लिए बोला आपको, फलम। अब यहाँ पर फले हैं, तो कौन से विभक्ति का कौन सा वचन?
द्विवचन, तो फलम एक वचन हो गया और फले द्विवचन है, तो कितने हो गए फल? 2 फल हो गए। 2 फल। पततः, मूल धातु क्या है? पत, यानी पत, मूल धातु पत, उसका अर्थ है गिरना, तो 2 फल गिरते हैं। 2 फल गिरते हैं। आगे धनम नश्यति। धनम नश्यति। धनम नश्यति, आज उपसर्ग आपको भूल गए। धनम नश्यति उपसर्ग देना है ना, अभी इसके बाद देते हैं। धनम नश्यति, हाँ। मूल शब्द क्या है इसमें? धनम। तो धन पुल्लिंगी है नपुंसकलिंगी है? नपुंसकलिंगी। कौन से विभक्ति का कौन सा वचन? प्रथमा विभक्ति का एक वचन, उसका अर्थ धन ही। हाँ, अब नश्यति में ना मूल धातु नश, मूल धातु नश, कौन से गण का है? नच। चतुर्थ गण है तो विकरण य और प्लस ती, तो क्या बनेगा? ये नश्यति बना। नश का अर्थ क्या होता है? नष्ट होना, तो धन नष्ट होता है। धन नष्ट होता है, वाक्य बन गए आपका। आगे कमले नृत्यतः। कमले, नृत्यतः। कमले नृत्यतः, मूल शब्द क्या है? कमल। पुल्लिंग नपुंसकलिंगी, नपुंसकलिंगी, तो क्या बन गया? कमलम। कमलम बना ना, हाँ कमलम। अब अपने को कमले है तो बोलो कमलम के आगे कमलम, कमलम कमले कमलानि। तो कमले है ना, तो कमलम कमले। वनम वने, ऐसे कमलम कमले, तो ये कौन से विभक्ति का कौन सा वचन? प्रथमा विभक्ति का द्विवचन। प्रथमा विभक्ति का 2 वचन, तो कितने हो गए कमल? 2 कमल। 2 कमल। मूल, इसमें क्रियापद में मूल धातु क्या है? नृत, नृत है। हाँ, कौन से गण का है? तो इसलिए यह लगा प्लस ती, तो नृत्यति बना। अब ये द्विवचन होने से तस प्रत्यय लगा, यहाँ पर नृत्य तह लगा और ये नृत्य तह बना। तो 2 कमल नृत्य करते हैं। नाचते हैं या नृत्य करते हैं। दो कमल नाचते हैं। आगे का वाक्य मित्राणि कथयन्ति। कथयन्ति, मित्राणि, कथयन्ति। मित्राणि कथयन्ति। मित्राणि कथयन्ति। मूल शब्द क्या है? हाँ, पुल्लिंग नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग। कौन से पुरुष का कौन सा वचन? कौन से विभक्ति का? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। तो कितने हो गए मित्र? बहुत हो गए ना। अब एक बहुत यानी मित्र ही लिखेंगे यहाँ पर, बहुवचन में भी मित्र ही बनता है हिंदी में। अब कथयन्ति में मूल धातु क्या है? मूल धातु है कथ। हाँ, कौन से गण का है? दशम गण का है, तो विकरण क्या लगेगा? हाँ, अय। हाँ, और अंति। अब यहाँ पर अंति है ना, इसलिए अंति लगाया मैंने, इसलिए क्या बन गया? कथयन्ति। तो मित्र क्या? कथ यानी कथ धातु का अर्थ कहना, तो मित्र कहते हैं, कहते हैं। अब ये बहुवचन हिंदी में इस अनुसार यदि लिखते तो हिंदी में यह बहुवचन होगा आपका वाक्य। तो हिंदी वाक्यों में जहाँ पर हे पर अनुस्वार आता है तो बहुवचनी होता है, इतना ध्यान में रखना। क्योंकि इसमें मित्र कहते, इसमें बहुत कहीं भी नहीं दिख रहा है ना, तो बहुवचन कैसे लेंगे? तो ये क्रियापद से लेते हैं। समझ में आया? आगे
अब यहाँ पर एक नियम बताए मुझे, यहाँ पर था मित्रानी, न का न क्यों बना? 2 बार ऑलरेडी मैंने नियम बता चुकी हूँ, एक बार दो बार लिखवाया भी है। अब बोलो फटाफट नियम। क्या? हाँ, न का न कालच लिहून दिले की। एक ही शब्द में तो एक ही शब्द, ये एक ही शब्द है ना, तो एक ही शब्द में क्या क्या चाहिए? बराबर, रू हो आगे र और सह और इसके आगे न हो। हाँ, तो इसके तुरंत न हो, जैसे उष्ण शब्द बताया, तो उष्ण में स है, उसके आगे तुरंत न, इसलिए न का न बना। अब ये तुरंत नहीं है, तो बीच, इन दोनों के बीच में क्या क्या है? कोई भी स्वर हो, या क वर्ग या कंठ वर्ग या प वर्ग हो, या ल को छोड़कर अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ग, अंतस्थ वर्ण अथवा ह हो, तो भी न का न बनता है। तो अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर त्र है, र है ना, त्र कैसे बनता है? त हलंत प्लस र, यानी यही क्या है? त्र। इसको ऐसा भी लिखते हैं, ऐसा भी लिखा जाता है। तो इसका क्या बना? र आ गया ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है? त्र है, त्र माझलेच मोठा ये त्र, और इसके बीच में त्र प्लस आ है और प्लस नी है। तो त्र में र है, इसको खोलती हूँ सिर्फ में, त प्लस र प्लस आ प्लस नी। अब यहाँ पर न आया और यहाँ पर र आया, यहाँ पर र है और यहाँ पर न है, लेकिन बीच में क्या है? आ यानी स्वर है, तो स्वर आया ना, स्वर है, तो इसका न का, इस न का यह न बनता है। समझ में आया? तो यह नियम आप हर जगह लगाना है। समझ में? हो गया? आगे कल लिख के दिया है ना नियम आपको, कालच दिलं होतं की हे उदाहरण आहे। बर लिखो, खालचं काढू काय? आगे का वाक्य, सूदो विशति। सूदो कौन सी विभक्ति? बनती नहीं है, तो यहाँ पर क्या है? वो किसका बनता है? वो किसका बनता है? विसर्ग का वो बनता है, सीधा विसर्ग है ना। यहाँ पर सूदो विशति, तो सूदो कौन सा भी शब्द नहीं है, मूल शब्द क्या है इसमें? सुधा। पुल्लिंग नपुंसकलिंगी है? पुल्लिंगी है। तो यहाँ पर विशति है, विशति कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? एक वचन है ना, तो ये भी एक वचनी होना चाहिए। तो सूद का प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या बनता है? सूदो, सूदह बनता है, सूदह विशति। अब यहाँ बना है क्या? यहाँ पर वो बना है, तो विसर्ग, ये विसर्ग नियमन है, विसर्ग, विसर्ग का वो बना,
प्रश्न जब किया जाता है कि ओ किसका बना, तो विसर्ग का बना। तो कैसे बना? विसर्ग के पीछे क्या है? अ है। विसर्ग के पीछे यानी पूर्व में अ है और आगे क्या है? स्वर है, स्वर अथवा अ अथवा मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का क्या बनता है? विसर्ग का पहले काय नियम निकालो। नियम कुठे जाऊ? विसर्ग संधी। विसर्ग के पूर्व में आ नाही, आ आहे काय तर ओ पाहिजे ते नाही, दुरुस्ती करायचं नाही तिथं, नियम वेगळा आहे तो। विसर्ग हे काढून दिले ना? ते नहीं, उस आ है क्या वहाँ पर? आ नहीं तो उसमें संधि का नियम नहीं दूसरा। हाँ, विसर्ग के पीछे दो तीन नियम एक ही बार दिए ना उस टाइम। विसर्ग के पीछे अ है और आगे क्या है? मृदु व्यंजन है। तो इस विसर्ग का ऊ होता दिया है ना, तो ऊ और प्लस विशति, इसलिए संधि के नियम एक जगह लिखने के लिए बोल रही हूँ, सभी लोग एक ही जगह लिखो। विसर्ग संधि आने का एक नहीं, बहुत सारे आएंगे। विसर्ग संध्या बहुत सारे आएंगे, व्यंजन संधि बहुत सारे आएंगे, स्वर संधि बहुत सारे आएंगे। इसलिए आपको एक दो तीन से बोल रही हूँ मैं कि आपको एक पेज पर विसर्ग संधि लिखो, सब विसर्ग संधि के नियम वहां पर आने चाहिए। सब समझ में आया? विसर्गाच्या पुढे अ आल्यावर वेगळीच आहे। पाठीमागं काय त्याच्यावर? विसर्ग के पीछे अ है तो अ लिखना, आ है तो उसके संबंध अलग नियम आएगा। इसलिए अब यहाँ पर विसर्ग के पूर्व में क्या है? काय और आगे क्या है? तो इस विसर्ग का ओ होता है और पीछे का इस शुद्ध में अ है ना, अ प्लस ऊ बराबर ओ बनता है, इसलिए सुदो बना। तो ओ किसका बना? तो विसर्ग का ही बना ना। इसलिए उत्तर क्या चाहिए कि ओ किसका बना? तो विसर्ग का बना। कैसे बना? तो ये आपको बता दिया। तो क्या हो गया यहाँ पर? सुदह विशति। सुदह कितने हैं? एक है ना। तो सुद यानी अर्थ क्या है? रसोईया, रसोईया। विशत यानी विष यानी घुसना, तो रसोईया घुसता है या प्रवेश करता है। तो सभी लोग एक ध्यान में रखना है, बंदल हाँ, तो क्या है यहाँ पर कि सुदो विशति। हाँ, तो ये मूल पहले जो वहाँ पर दिया है उसको लिखना है। हाँ, उसके बाद संधि विग्रह करके लिखना है, फिर उसके बाद उसका अर्थ करना है। ये आपको ध्यान में ही रखना पड़ेगा चीज़। ये ध्यान में रखिए कि पहले वाक्य मूल वाक्य जो दिया है अनुवाद करने के लिए वो लिखो, उसके बाद संधि विग्रह करके लिखो, संधि जो है उसको छुड़ा के लिखो और उसका अर्थ करो। ये आपको पद्धति अपनानी पड़ेगी। समझ आया? समझ आया? आगे समुद्रः शाम्यति। तो समुद्र तो एक क्वेश्चन दिख ही रहा है। तो समुद्र मूल धातु यहाँ पर क्या है? शाम्यति में शम शाम्यति कौन से गण का है? चतुर्थ गण का है। तो समुद्र कितने हैं? एक है। तो समुद्र शम शाम यानी हाँ शांत होना, तो समुद्र शांत होता है। अर्थ क्या हो गया? यहाँ पर संधि कोई है नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर श है तो श की कोई संधि आई नहीं है अभी तक। समुद्र या सागर शांत होता है। सतत शिका नाही एकदम कसे दोन हात हिरावून घेतात, हरण करतात, हरण करतात।
वे वय म्हणजे बोलाना. रुहर म्हणजे हिरावून घेणे. हरण करते हैं. क्या हो गया? वाक्य क्या हुए? समुद्र शाम्यति. अर्थ क्या बन गया? समुद्र शांत होता है. इस प्रकार आपके यहाँ पर वाक्य ये खत्म हो गए कल के. मुख ओले होते हैं, मुख गीले होते हैं. बरोबर. आगे अब आपको उपसर्ग उस दिन कितने उपसर्ग बताए थे? शायद 12 उपसर्ग या उसके आगे 18 हो गए ना. अभी थोड़े बाकी हैं. कौन कौन से उपसर्ग वहाँ उस समय बताया था? उनको याद करने के लिए बोला था मैंने कल. याद किया है सभी ने? किया है. छोड़ दो. कल के याद किए क्या? हाँ तो कल के बताओ फिर. कल के 5 जो थे वो बताते फिर. हाँ निषेधति. नि यानी अंदर या नीचे अर्थ होता है. और उदाहरण क्या दिया? निषेधति. उसका अर्थ क्या है? नीचे बैठता है. अर्थ नी का नीचे क्या था? नीचे बैठता है. हाँ नी यानी नीचे. निषेधति यानी नीचे बैठता है. बंद कर वही तुझे. हाँ आधी. हाँ दूसरा आधी ऊपर. हाँ उदाहरण क्या है? यानी है अधिगच्छति यानी ऊपर जाता है. बराबर. आगे अपि. निकट. हाँ पी ददाति. पी ददाति उदाहरण है और उसका अर्थ है बंद करता है. हाँ अर्थ पी ददाति का बंद करता है. अति. बहुत उस तरफ. उदाहरण अति. अतिक्राम्यति. अतिक्राम्यति तो उसका अर्थ क्या हो गया? उस तरफ जाता है या लांघता है. सु. सुंदर. बराबर. उदाहरण सुपुत्र, सुकुमारी, सुजन जो भी लगा सकते. सुजन यानी अच्छा पुरुष. सुपुत्र ये सब कैसे हैं? उसके अर्थ होते हैं. अच्छा पुत्र, अच्छा लड़का. आगे उद. उद का अर्थ ऊपर. हाँ उदाहरण और अर्थ उड़ता है. उद्गच्छति. हाँ ऊपर जाता है. ऊपर जाता है. अब आगे बचे 18 हो गए थे ना. 4 बचे थे आपको. तो उसमें है अभी. अभी उपसर्ग है. नाही 22 अजून आहेत ना. ते पुढे 4 आहेत. 22 में से 18 दिए. अभी 4 देने हैं. अभी यानी और. अभी का अर्थ क्या है उपसर्ग का? तुम्ही अगोदर लिहून घेतलं असलं तर माहित नाही. अभी यानी और. अभी यानी पास. दोनों अर्थ होते हैं. अभी उपसर्ग का अर्थ है और पास. उदाहरण है अभिगच्छति. अभिगच्छति और इसका अर्थ है पास यानी समीप. अभिगच्छति और जाता है. उसकी और जो भी होगा और जाता है या पास जाता है. या पास जाता है. पास जाता है. जे गतिसूचक प्रत्यय ते गच्छति म्हणजे वर खाली जाता है. गम गच्छा नहीं जाना. तो सब जो ऊपर जाता है, नीचे जाता है, तिरछा जाता है, सभी जगह वही आएगा. लेकिन उपसर्ग कौन सा है वो समझ में आने चाहिए. हाँ आगे ये समझ में आया. अभी का अर्थ है
और या पास, अभिगच्छति उदाहरण दिया और उसका अर्थ क्या है, और जाता है या पास जाता है। आगे प्रति, प्रति उपसर्ग है, और या उल्टा, और या उल्टा, और या उल्टा, अभी म्हणजे तो और पण आलं ना. हाँ दोनों हैं, दोन्ही पण चालते, प्रति पण चालते नहीं और हे अभी भी चलता है और प्रति भी चलता है, लेकिन आपने को जो अर्थ निकालने वो अर्थ निकालना पड़ेगा उस वहाँ पर। पराजयते, हाँ, जो वहाँ जो आया वो समझना पड़ेगा आपने को कि ये आहे उसका अर्थ। उदाहरण क्या दिया है यहाँ पर, प्रतिभाषते, प्रतिभाषते यानी उल्टा जवाब देता है, उल्टा जवाब या जवाब जो भी लिखना है, जवाब देता है, उल्टा जवाब देता है। प्रति उपसर्ग है, उसका अर्थ और या उल्टा है। उदाहरण दिया है प्रतिभाषते, उसका अर्थ है उल्टा जवाब देता है। हो गया। आगे परी, आगे का है परी, परी यानी चारों ओर, चारों ओर, इसका उदाहरण चारों ओर. परितः चारों, तो परी का अर्थ चारों ओर दिया है। उदाहरण में आपको कल बताती हूँ उसको, चारों ओर, अभी तो कुछ दिमाग में नहीं आ रहे। चारों ओर, परिगतः, चारों ओर से प्राप्त हुआ, परिगच्छति, चारों ओर से जाता है। परिगच्छति एक आता है, लेकिन इसका मैं परिगच्छति चारों ओर से जाता है, विमान है वैसे कुछ भी चारों ओर से जाता है, यानी ऊपर घूम रहा है ऐसे कहते हैं ना उसको। परि यानी इसका अर्थ चारों ओर, परिगच्छति यानी चारों ओर से जाता है। लिखो अभी, फिर भी दूसरा कोई उदाहरण मिल जाए तो कल बताएंगे आपको। एक और नियम भी आज रह गया मेरे से, दूसरा आपको उपसर्ग का एक सूत्र बताना था, पुस्तक में लेके आई मैं। आगे अंतिम उप, उप निकट, उप यानी निकट, उपगच्छति, उपगच्छति, अर्थ क्या है इसका, उपगच्छति निकट जाता है, निकट जाता है, निकट जाता है। उप यानी उपगच्छति निकट जाता है। तो 22 उपसर्ग आपके हो गए, इसको याद करना है आपको, जितने लिखे हैं ना अभी उसको याद करना है। आपकी जो अगली परीक्षा होगी वहाँ पर ये सब पूछा जाएगा। आगे अभी अकारांत पुल्लिंगी और नपुंसकलिंगी आपको पढ़ाया गया। अब इसके बाद क्या लिखना है, ईकारांत पुल्लिंगी लिखना है। क्या करना है, अकारांत पुल्लिंगी और नपुंसकलिंगी लिखा। अब इसके बाद ह्रस्व ईकारांत, ईकारांत, पहले वरती दाखव जरा।
ईकारांत पुल्लिंगी शब्द, या नाम बोला। आपको यदि संस्कृत पढ़ रहे तो नाम ही लिखो। एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन। ये प्रथमा विभक्ति। तो क्या होगा यहाँ पर? कवि ही, कवि शब्द है। ईकारांत पुल्लिंगी नाम कौन सा लिया है मैंने? कवि। तो इसका कवि ही, कवि, कवयः प्रथमा। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, कविम, कवि, कवीन द्वितीया, तृतीया विभक्ति, कविना, कविभ्याम, कविभिः, चतुर्थी विभक्ति, कव ए, दिसते का? कविभ्या, कविभ्यः, पंचमी विभक्ति, कवेः, लिखना है सभी को। कवेः, कविभ्यां, कविभ्यः पंचमी। षष्ठी, कवेः, कव्योः, कवीनां, षष्ठी। सप्तमी, कवौ, कवौ, कव्योः, कविषु सप्तमी। संबोधन, हे कवे, हे कवि, हे कवयः। संबोधन, झूम करा एकदा इथं पुढं दाखव. क्या बोला? इकारांत पुल्लिंगी नाम. अभी लिया अपने को चलाने के लिए कवि. ई जिसके इकारांत शब्द का अर्थ है ई जिसके अंत में है, ई जिसके अंत में है उसको इकारांत कहते हैं. अब कवि शब्द में अंत में कौन सा शब्द है? जैसे कवि है ना, तो कवि में क व प्लस ए ह्रस्व ई है ना. खाली दाखव. कवि तो कव प्लस ई, अंत में कौन सा स्वर आया? ई, इसलिए इसको कहते हैं इकारांत पुल्लिंगी नाम. बराबर. तो उसमें क्या है? उसमें भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन. अब इसमें भी सातों विभक्तियां दी है. हाँ, तो उसमें क्या दिया? टीचर गुलाबी वही थे वाला. ये पहले लिखो आप, जिन्होंने लिखे नहीं अभी तक उसको एक बार लिखो.
अच्छी तरह से फिर उससे बात करेंगे। हो गया आपका पूरा लिखकर? हो गया? तो आप बोलना है अब इसको। क्या बोले समझ में आया? ई जिसके अंत में है उसको इकारांत पुल्लिंगी नाम कहते हैं। तो हमने कौन सा शब्द लिया है? कवि शब्द लिया है। तो कवि यानी अंत में ई है, इसलिए इकारांत है और ये पुल्लिंगी शब्द है। जैसे अकारांत पुल्लिंग नपुंसकलिंगी शब्द आपने याद किए हैं, वैसे ही इकारांत शब्द याद कैसे रखेंगे? तो यहाँ पर कवि ही यानी ये प्रथमा का एक वचन करके याद रखो तो इकारांत पुल्लिंग ही यह समझ में आता है। जैसे हमने वहाँ पर जीव यानी जीव, गृहानी या गृहम ऐसे जो याद किए थे, वैसे ही यहाँ पर कवि ही ऐसा याद करेंगे तो इकारांत पुल्लिंगी है, यह ध्यान में रहेगा। आप इसको कैसे बोलना है? पहले तो ऐसे बोलो, मैं बोलती हूँ उसके पीछे आप बोलना है। कवि कवयः प्रथमा, कवि कवयः, कवि कवयः प्रथमा, कवि कवयः, कवीं द्वितीया, कवीं द्वितीया, कवीना कविभ्यां कविभिः तृतीया, कवीना कविभ्यां कविभिः तृतीया, कविभ्यां कविभिः, कवये कविभ्यां कविभ्यः चतुर्थी, कवये कविभ्यां कविभ्यः चतुर्थी, कवेः कविभ्यां कविभ्यः पंचमी, कवेः कहाँ है? अभी षष्ठी में है ना, 2 बार बोला क्या? अच्छा, कवेः कविभ्यां कविभ्यः पंचमी, कवेः म्हणायचं, कवेः नाही, कवेः कविभ्यां कविभ्यः पंचमी, बोलो कवेः कवेः कव्योः कवीनां षष्ठी, कवेः कव्योः कवीनां षष्ठी, कवौ कव्योः कवीषु सप्तमी, कवीषु सप्तमी, कवौ कव्योः कवीषु सप्तमी, कव्योः बोलना है, कवौ कव्योः कवीषु सप्तमी, परत कवौ कव्योः कवीषु सप्तमी, हे कवे हे कवि हे कवयः संबोधन, कविः कवयः प्रथमा, कवीं
कवी कवीन् द्वितीया कवीना कविभ्यां कविभिः तृतीया कवये कविभ्यां कविभ्यः चतुर्थी कवेः कविभ्यां कविभ्यः पंचमी कवेः कव्योः कवीनां षष्ठी कव्येः नाही म्हणायचं कवेः कव्येः नाही बोलना है कवेः कवेः कव्योः कवीनां षष्ठी कवौ कव्योः कवीषु सप्तमी हे कवे हे कवि हे कवयः संबोधन बोले सब लोग कविः कवि कवयः प्रथमा कविं कवि कवीन् द्वितीया कवीना कविभ्यां कविभिः तृतीया कवये कविभ्यां कविभ्यः चतुर्थी कवेः कविभ्यां कविभ्यः पंचमी कवेः कवीनां षष्ठी कवौ कव्योः कवीषु सप्तमी हे कवे हे कवि हे कवयः संबोधन बोलिए फिर वापिस कवयः प्रथमा कविं कवि कवीन् द्वितीया कवीना कविभ्यां कविभिः तृतीया कवये कवयो ने कवये कवये कविभ्यां कविभ्यः चतुर्थी कवेः कविभ्यां कविभ्यः पंचमी कवेः कव्योः कवीनां षष्ठी कवौ कव्योः कवीषु सप्तमी हे कवे हे कवी संबोधन काय गेलं चार्जिंग संपलं 70% होतं तर चार्जिंग कसं होतं हाँ बस ठीक है संतो पण संपतेच क्लास में हाँ फिर एक बार कवि कवयः प्रथमा कविं कवि कवीन् द्वितीया कवीना कविभ्यां कविभिः तृतीया कवये कविभ्यां कविभ्यः चतुर्थी कवेः कविभ्यां कविभ्यः पंचमी कवेः कव्योः कवीनां षष्ठी कवौ कव्योः कवीषु सप्तमी हे कवे हे कवि हे कवयः संबोध सरितमन कविं कवि कवीन् द्वितीया कवीना कविभ्यां कविभिः तृतीया कवि परत मन बघू परत परत कवीना हाँ कवीना कविभ्यां हाँ कवये कविभ्यां कविभ्यः चतुर्थी कवेः कविभ्यां कविभ्यः पंचमी कवेः कव्योः कवीनां षष्ठी कवौ कवीषु नहीं कवीषु सप्तमी कवीषु सप्तमी रस्व है ना दीर्घ थोड़ा यहाँ पर कवीषु सप्तमी कवीषु सप्तमी हाँ कवे हे कवी बरोबर मावशी म्हणा कवीन् द्वितीया हाँ कवीन् द्वितीया कवीन् द्वितीया दीर्घ करायचं हाँ कवीन् द्वितीया कविभिः तृतीया कवये कविभ्यां कविभ्यः चतुर्थी कवेः कविभ्यां कविभ्यः पंचमी कवेः कव्योः कवीनां षष्ठी कवौ कवौ नाही म्हणायचं कवौ कवौ कवीषु कवी
हे कवयः संबोधन। अच्छा, इसकी जैसे आपको बराबर। अब दूसरा यहाँ पर एक शब्द है कपी। कपी, कपी यानी बंदर, कपी यानी बंदर। तो ये भी इकारांत पुल्लिंगी शब्द है। तो इसके जैसा क्या है, ये बोलना है। बोलो आप। यहाँ पर अंत में कवि शब्द में वो था, अब यहाँ पर पी है, तो यहाँ जब जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ बोलना है, बराबर। जो अंतिम शब्द है उसको बोलना। हाँ, तो क्या होगा यहाँ पर, कपिहि, कपिहि, कपि, कपयः प्रथमा, कपिं, कपि, कपीन् द्वितीया, कपिना, कपिभ्यां, कपिभिः तृतीया, कपये, कपिभ्यां, कपिभ्यः चतुर्थी। काय झालं, कपिभ्यः पंचमी। हाँ, ओके, दुसरं चालू केलीस ना, यूज अनदर जीबी। हाँ, कपेः, कप्योः, कप्योः, कपीनां षष्ठी। आगे कपौ, कप्योः, कपीषु। हे कपे, हे कपि, हे कपयः संबोधन। बराबर। आगे है दूसरा शब्द है आपको पवि। पवि यानी इंद्रधनुष। पवि यानी इंद्रधनुष। वो सब लिखवाने है आपको, अभी बोलो सिर्फ। पविः, पवि, पवयः प्रथमा, पविं, पवि, पवीन् द्वितीया, पवीना, पविभ्यां, पविभिः तृतीया, पवये, पविभ्यां, पविभ्यः चतुर्थी, पवेः, पविभ्यां, पविभ्यः पंचमी, पवेः, पवीनां षष्ठी, पवौ, पव्योः, पवीषु सप्तमी। हे पवे, हे पवी। इस जगह इस जैसे बोलना है सभी। हाँ, अभी तो और आपको यति शब्द बोलो। यति, यति यानी सन्यासी। तो यति। आगे हाँ, यति ही, यति, यतयः प्रथमा, यतिं, यति, यतीं द्वितीया, यतिना, यतिभ्यां, यतये, यतिभ्यां, यतिभ्यः चतुर्थी, यतेः, यतिभ्यां, यतिभ्यः पंचमी, यतेः, यत्योः, यतीनां षष्ठी, यतौ, यत्योः, यतीषु सप्तमी। हे यते, हे यति, हे यतयः। अर्थ एक ही जैसे होगा। क्या होगा, कवि का अर्थ, कवि एक कवि, दो कवि, बहुत सारे कवि। कवि यानी एक कवि को, दो कवि को, बहुत सारे कवियों को। कविना यानी एक कवि के द्वारा, दो कवियों के द्वारा, बहुत सारे कवियों के द्वारा। कवि यानी एक कवि के लिए, दो कवियों के लिए, बहुत सारे कवियों के लिए। ये दिया है आपको। हाँ, आगे पंचमी, पंचमी का अर्थ से, एक कवि से, दो कवियों से, बहुत सारे कवियों से। हाँ, कवि है यानी एक कवि का, दो कवियों का, बहुत सारे कवियों का। एक कवि में, हाँ, दो कवियों में यानी बहुत सारे कवियों में। ये आपको जब पहले पढ़ाया था तब देवः जब पढ़ा है ना, उस समय आपको लिखवाया है। तो आपको यदि याद नहीं है तो पीछे का आप एक बार देख लेना। समझ में आया। अब इसके जैसे चलने वाले कौन कौन से शब्द हैं? एक तो अभी 4 शब्द चलाए हैं। अब शब्द लिखे जाएंगे और आपको क्या करना है, उनको कवि के जैसे चलाना है। हाँ, तो लिखना है आपको पूरे शब्द।
आगे अग्नि ही, अग्नि ही यानी आग, अग्नि ही यानी आग, हाँ अग्नि ही यानी आग। अरिही शत्रु, अरिही शत्रु लिखना है आपके नोटबुक में। ईकारांत पुल्लिंगी शब्द करके उसके नीचे ये पूरे लिखने हैं। नहीं तो पीछे आप यदि पेज कर रहे हैं तो ईकार जैसे अकारांत पुल्लिंगी नपुंसकलिंगी एक जगह लिख रहे हैं, वही भी लिखा तो भी चलेगा, लेकिन अभी लिखो एक जगह लिख रहे हैं वहां पर। अरिही यानी शत्रु, असिही यानी तलवार, असिही यानी तलवार। अग्नि यानी आग, अरि यानी शत्रु, असि यानी तलवार, असिही। उददीही, उददीही समुद्र या सागर, समुद्र या सागर। ऋषिही, ऋषिही, ऋषिही मुनि या साधु, मुनि या साधु। कपिही अभी लिखा है था ना, कपिही यानी बंदर, बंदर। कवि ही ये जो लिखा है उस कवि शब्द का अर्थ है ग्रंथकार, कवि यानी ग्रंथकार। समुद्र या सागर, पाणी नाही होत, पाण्याच्या साठ्याला समुद्र म्हणतात। नाही नाही उदधी कुठे येते तिथे, उदधी आणि समुद्र अष्टक में आता है, लेकिन देते समय उसका अर्थ जल निधि करना है। ये एक पानी नहीं, जलम निरुपमामी ही बोलते, सागरम निरुपमामी नहीं बोल रहे वहां पर। अच्छा चलो मुझे बता दीजिए कहाँ पर है लिखा आगे का। क्या हुआ कवि। गिरिही, गिरिही यानी पहाड़, पहाड़, पहाड़। धुर्जटिही, धुर्जटिही आणि शिवदेव यानी शंकर या शंकर, इसका अर्थ है। गिरिही यानी पहाड़, धुर्जटिही यानी शिवदेव या शंकर। आगे नृपतिही, नृपतिही राजा, नृपतिही राजा। पविही इंद्रधनुष्य, पविही इंद्रधनुष्य। पानीही, पानीही हाथ, पानीही हाथ। यतिही सन्यासी, यतिही सन्यासी। आगे यतिही गिरिही पहाड़, दुर्जटिही शिवदेव या शंकर। नृपतिही यानी राजा, पविही यानी इंद्रधनुष्य, पानीही यानी हाथ, यतिही यानी सन्यासी। व्याधिही यानी रोग, व्याधिही रोग, व्याधिही रोग।
हरिही, हरिही इंद्र, या एक व्यक्ति का नाम, एक व्यक्ति का नाम। तो ये जो शब्द है ये सब चलाना है। पहले तो जितने शब्द दिए हैं अभी वो कवि के जैसे चलाना है। एक दूसरी जो शब्द है उनके अर्थ याद करने हैं। संस्कृत के हिंदी अर्थ, हिंदी के संस्कृत अर्थ याद करना है। समझ में आया? कल का होमवर्क आगे। एक तो कवि शब्द याद करना है, दूसरा है जितने शब्द दिए हैं वो कवि जैसे चलाने हैं, तीसरा है व्याधि यानी रोग, हाँ, संस्कृत का हिंदी अर्थ और हिंदी का संस्कृत अर्थ याद करना है। समझ में आया? आगे आज की क्लास यही खत्म हो जाती है। इंद्र, इंद्र कुणाच तर नाव ठेवलं असं वरती क्रॉस आहे की नाही त्याला हे करत थांबे. खाली हिरवं. ओके.